हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन यहाँ पर जो हम टॉपिक बात करने जा रहे हैं, तो दिस टॉपिक्स आर बेस्ड ऑन द ऑसिलेशंस। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? तो अवर टॉपिक इज ऑसिलेशन। ठीक है, सो हमारा जो यहाँ पर टॉपिक होगा वो ऑसिलेशन होगा। और ऑसिलेशंस में हम यहाँ पर जो जनरली होगा दैट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑसिलेशन। और ये सारे जो होंगे दिस विल बी द नीट पीवाईक्यूज, नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दे आर ऑल आर गोइंग टू बी द नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले हाँ, हम यहाँ पर जो प्रीवियस क्वेश्चन है सारे नीट के वो उनके बारे में बात करेंगे। और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आपके कवर करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक वाइज यहाँ पर है, जैसे पहला है पीरियोडिक मोशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फेज, एक्सलेशन इन इन एसएचएम। ठीक है, तो इस चैनल पे सारे आपको नीट के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस विद टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे। तो जो टॉपिक आपको पढ़ना होगा उस टॉपिक को आप कमेंट करेंगे, उस टॉपिक को भी हम कवर कर लेंगे। उसके अलावा जो नीट के प्रीवियस क्वेश्चन है, क्योंकि ये नया वीडियोस है तो इन वीडियोस में आपको एक अच्छे कंटेंट मिलेंगे और लेटेस्ट कंटेंट मिलेगा। ठीक है, इससे पहले जो वीडियोस होंगे वो आपके ओल्ड कंटेंट पर बेस्ड है। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड ये वीडियोस है और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड ये कंटेंट जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला ही क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा है द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बात करना है फेज डिफरेंस के बारे में। आपको पता है फेज डिफरेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू होता है ए साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये वाली होती है। तो अगर हम इसको dx बाई डी टी करते हैं इसका, सो dx बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए साइन ओमेगा का क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और एक और क्या बचेगा यहाँ पर? ओमेगा बच जाएगा। ठीक, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दे तो एक्सलेशन के बराबर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए बराबर डी टू एक्स बाई डी टी टू इज इक्वल टू ए। ये जो ओमेगा है ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, माइनस का साइन आ जाएगा, कॉस का यहाँ पर साइन हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं फाइव माइनस जो साइन आया इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग ए इज इक्वल टू ए इज एक्सलेशन इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई। ये करके हमने इसको कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है फेज डिफरेंस, वो कितने का दिखाई दे रहा है? यहाँ पर पाई का। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस आ जाएगा, दैट फेज डिफरेंस इज पाई रेडियन। ठीक है, सो पाई रेडियन इज योर फेज डिफरेंस। ठीक है, सो वी कैन कॉल दिस एज फेज डिफरेंस। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे करते हैं इसको। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट हो गया, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये कोशिश करूंगा मैं आपको ये जो पीडीएफ है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन, इसकी मैं पीडीएफ बना सकूँ आपको ताकि भेज दूँ। ठीक है, तो ये इस बार से मैंने ये अटेम्प्ट स्टार्ट किया है। आपको कैसा लगा है प्लीज मुझे बताएं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको पीडीएफ भी दे सकूँ सॉल्यूशन की जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसलिए अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने थोड़ा रफ किया है लेकिन अब अच्छे से करेंगे। आइडेंटिफाई द फंक्शन विच रिप्रेजेंट अ पीरियोडिक मोशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ करते हैं। देखो यहाँ पर पीरियोडिक मोशन कौन कौन रिप्रेजेंट करेगा? देखो साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। ये साइन ओमेगा कॉस ओमेगा दोनों ही कैसे हैं? दे बोथ आर पीरियोडिक फंक्शन, ये दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, दैट इज ये दोनों ही जो है पीरियोडिक फंक्शन है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? तो वाई इस फॉर्म में दे रखा है, ए नॉट ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आप इस वाले इक्वेशन को यहाँ पर, दैट यू कैन राइट एज ओवर हियर क्वेश्चन नंबर 3 को, y इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए, यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बी कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आप y माइनस ए नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस बी ऑफ कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो मेरा पेन का साइज थोड़ा छोटा आ रहा है एक्चुअली, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, मैं थोड़ा सा मोटा पेन यूज कर लेता हूँ। तो ये वाला पेन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर हो जाएगा cos 90, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर। तो ऑप्शन नंबर बी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिस्टम इन कंप्लीट वाइब्रेशन। तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वहां पर क्या हो जाएगी, इनकम्प्लीट वाइब्रेशन दैट इज जीरो। ठीक है, जहां पर आंसर नहीं वहां पर तो मतलब मैंने डायरेक्टली लिख देना है। ठीक है, जीरो ही होता है। ठीक है, द रेडियस ऑफ सर्किल द पीरियड ऑफ रिलेशन इन पोजिशन, इसमें कैसे इंडिकेट करोगे। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड दे देखा है यहाँ। ओमेगा क्यूब निकालो यहाँ पर, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2π/t। ठीक है, तो एक्चुअली दोस्तों ये दोनों में ही सॉल्व कर रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लो, पॉजर की स्क्रीन शॉट ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं उसके पीछे मतलब करूंगा इधर ही, तो यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। 2π/t इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 रखेंगे तो π/2 बचेगा सीधा। ये आपका रेडियन पर सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। तो y इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू होता है a cos ओमेगा t। तो a की वैल्यू यहाँ पर 3 cos ओमेगा की जगह लग जाएंगे यहाँ पर π/2, ओमेगा की जगह हो जाएगा π/2, यहाँ पर हो जाएगा t। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं इसके। 3 cos π/2, 3 cos π/2 जो t, तो इसका आंसर डी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, a particle execute linear simple harmonic motion with amplitude 3 centimeter. When the particle is at 2 centimeter from the mean position, the magnitude of velocity is equal to that of its acceleration, then its time period is second। ठीक है, तो आपको एक्सेलरेशन यहाँ पर देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आगे। तो 6 क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर, अब पार्टिकल एग्जीक्यूट लीनियर यहाँ पर एग्जिट कर रहा है, तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, और वेलोसिटी, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वेलोसिटी का होता है। ठीक, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर ए इज इक्वल टू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम ए इज इक्वल टू वी यहाँ पर माने, या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो यहाँ से लिख सकते हैं ओमेगा एक्स, क्योंकि एक तो ओमेगा कट जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ओमेगा एक्स एक्स इक्वल टू कितना दरकार, 2, तो 2 ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट मतलब 9 -5, यानी कि ये हो गया √5। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू हो गया √5/2। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π/t, 2π/t इज इक्वल टू √5/2। तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, t इज इक्वल टू हो गया 4π/√5। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। y1 y2 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, तो इन्होंने पूछा है हमसे 7 में कि आप ये बताओ कि सुपर इम्पोज कर दे तो मोशन कैसा होगा यहाँ पर। देखो, एक है साइन, एक है कॉस। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो एक तो इस तरह से अगर मैं बनाऊं यहाँ पर, तो ये ए है, ये बी है। ठीक, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज ए। एक होगा ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, और एक होगा ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, y1 और y2 के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में आएगा, नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही बन जाएगा। अब भाई आप समझ नहीं पाएगा तो देख लो कि y1 इज इक्वल टू हो गया ए साइन ओमेगा टी, और y2 इज इक्वल टू हो गया बी कॉस ओमेगा टी। अब रिजल्टेंट निकालना है, अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हम बताएं, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो,
तो y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y2 इज इक्वल टू बी कॉस ओमेगा टी। और इनके अगर रिजल्टेंट निकालना हो हमको तो हम लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 कॉस फाइव। अब अगर यहाँ पर फाइव जो है 90 हो गया तो ये तो पूरा टर्म ही खत्म हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 8, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिस्टम अलोंग स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटीज x1 x2 है। यहाँ पर मेन पोजीशन से टाइम पीरियड हमसे पूछा है, वेलोसिटी दे रखा है और डिस्टेंस आपको दे रखा है, टाइम पीरियड आपसे पूछा है। तो वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए देखें। सो यू कैन राइट v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। v2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, v2 इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अब टाइम पीरियड तुमको निकालना है यहाँ पर, तो करते हैं इसको सॉल्व आगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यू कैन फर्दर राइट दिस एज, यहाँ से ओमेगा का निकालें तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर में हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइड बाई x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, यानी कि दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ठीक, तो टी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, x2 माइनस x1 है यहाँ पर, डिवाइड बाई v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 8 का कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 8 का। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं, particle is executing SHM, its maximum acceleration is alpha and maximum velocity is beta, time period of vibration will be, time period of vibration हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो, अगर हमें देखना है यहाँ पर, सो इन 9 अगर आप देखो तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू हो गया ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, सो थोड़ा सा फॉन्ट थोड़ा मोटा करना चाहिए मुझे। और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, अगर बीटा मैक्सिमम वेलोसिटी तो बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, ओमेगा इंटू ए। ठीक है, दिए हमारी बीटा की वैल्यू में अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, ए ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा इंटू ए, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं दैट मीन्स ओमेगा। ठीक है, ओमेगा बचेगा यहाँ पर। और आपको पता है ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। ठीक, तो यानी कि टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बीटा बाई अल्फा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलो, द ऑसिलेशन ऑफ बॉडी ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, x की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है 10 क्वेश्चन नंबर करते हैं यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू क्या लिखा है, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। ठीक, तो यहाँ पर हम जानते हैं एट t इक्वल टू जीरो, एट t इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू था a cos ओमेगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा मतलब ओमेगा इंटू जीरो, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं माइनस ए ओमेगा
कॉस का हो जाता है साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी मतलब ये ओमेगा जो आया है बाहर से, तो वहीं से आ गया। अब इसको अगर कंपेयर कर दो, ऑन कंपेयरिंग विद वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पर वी नॉट की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, सो वी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ओमेगा। ठीक, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो इस तरह से, कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे साइन फंक्शन के लिए। तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा यहाँ से, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे ये बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारा टी हमारा इस डायरेक्शन में है, और ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा। ठीक, ये हो जाएगा। आगे हमें इसका एक्सलेशन के टर्म्स में देखना, तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू होता है डीवी बाई डी टी। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, अब कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक, और कॉस वाला जो होता है वो नीचे स्टार्ट होता है, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये स्टार्ट होगा यहाँ से ऐसे, ये कॉस वाला टर्म है। ठीक, और ये वाला जो हो जाएगा नीचे, दैट इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ई दिस मच। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। तो यहाँ पर अगर आप कर्व को देखें यहाँ पर, तो कौन सा कर्व सही से रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को, यहाँ पर देखो। तो 10th में ये वाला कर्व देखो, यहाँ से कॉस वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में कहते हैं कि two particles are oscillating along two close parallel straight lines side by side with the same frequency and amplitude. They pass each other moving in opposite direction. ठीक है, तो एक दूसरे से पास हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, when their displacement is half to the amplitude। ध्यान दीजिएगा इस लाइन को कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड का आधा है। द मीन पोजीशन ऑफ टू पार्टिकल लाइन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द पास ऑफ टू द मेन द फेज डिफरेंसेस। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बताना है, फेज डिफरेंस बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 काफी ठीक क्वेश्चन है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर। तो इस तरह से कुछ हम बनाते हैं पाथ को यहाँ पर। ठीक, ये मान लेते हैं हमारा माइनस ए और ये हमारा ए पॉइंट है। ठीक, तो ये माइनस ए और ए पॉइंट है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार देखते हैं। चलो, तो हम ब्लैक पेन लेते हैं ये वाला, और हमें मानते हैं यहाँ से, ये हम इसको, ये 1 है। ठीक, इन द सिमिलर मैनर यहाँ से अगर देखें तो ये 2 है, ये हमारा 3। अभी आप सोचेंगे ये क्या बना रहे हैं, तो देखो, टू पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग अलोंग ईच टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन साइड बाय साइड विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड दे पास ईच अदर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इस पॉइंट पर, दूसरा और तीसरे पॉइंट पर जहां लिखा है, ये एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, पास कर रहे हैं दूसरे को। ठीक, तो यहां से यहां तक की जो जो है, हमें मान लेते हैं दैट इज इक्वल टू 30। ठीक, और ये कितनी है, 60। अब जनरल इक्वेशन आप देखो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, एक्स इज इक्वल टू देता है ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, अब आपको डाउट होगा सर यहाँ पर साइन टर्म्स का, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी लिखते हैं। देखो, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी तब लिखते हैं जब पार्टिकल कहाँ जा रहा हो, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। सो व्हेन पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन, जब पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ जाता है, तब हम ये वाला फॉर्म यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। अदरवाइज हम यहाँ पर ये वाला फॉर्म यूज करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो आपको पता है एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर मीन पोजीशन से अगर आप देखो, तो डिस्प्लेसमेंट तो वैसे भी मीन पोजीशन से ली जाती है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ए बाई 2, एक्स इज इक्वल टू ए बाई 2। तो ए बाई 2 की जगह लिख देंगे ए बाई 2 इज इक्वल टू ए, और ऊपर इक्वेशन क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक, अब एट मीन पोजिशन हमें पता है, एट टाइम टी इक्वल 0, एट टी इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, ये तो कट ही गया ए से, साइन यहाँ पर बचेगा 5। 5 मतलब यहाँ पर थीटा हो गया 30 डिग्री।
सीधा 30 डिग्री हो गया यहाँ पर, मतलब ये है पार्टिकल वन के अहेड। अब तो मीन पोजिशन के इधर +1 +a और -a इधर, तो इन दोनों तरफ जो फेज डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 का। ठीक है, अब अगर देखो पार्ट 2 और 3 पर देखो यहाँ पर 2 और 3, ठीक है, ये पार्टिकल्स के लिए है। तो 2 और 3 के लिए जो है अगर आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अगर आप फेज डिफरेंस चेक करने चलोगे यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री +60, यानी कि इज इक्वल टू 120। ठीक, एक मिनट रुक जाइए। देखो यहाँ पर क्या है कि एक बात और बताना चाहेंगे आपको कि यहाँ 30, अब ये 180 तो आप लिख सकते हो 2π/3, ये तो हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन ये मैंने 30 डिग्री क्यों किया, ये थोड़ी सी चीजें एक्सप्लेन भी कर देंगे यहाँ पर, साथ साथ चलते हैं। देखो क्या है कि यहाँ तक का तो आपको क्लियर हो गया होगा, उसके आगे देखो जो पार्टिकल 2 है, वहां पर जो मैंने पार्टिकल 2 बनाया है, पार्टिकल 2 इज 30 डिग्री अहेड ऑफ पार्टिकल 1, अहेड ऑफ पार्टिकल 1। ठीक है, और तो फेज डिफरेंस उनके बीच में क्या होगा, तो फेज डिफरेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप दूसरा तीसरा देखें तो उनके सेकेंड और थर्ड के बीच में, तो अभी ये फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो हमने बताया यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। लेकिन सेकंड और थर्ड के बीच में ये क्या है आपका पार्टिकल 2 और पार्टिकल 3 के बीच में। ठीक है, सो 2 और 3 के बीच में अगर आप फेज डिफरेंस देखो तो हमारा आ जाएगा ये, तो 2π/3 आंसर यहाँ पर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, समझने वाला है यहाँ पर। एक बार आप और प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस देखो, एक देखो तरीका क्या है कि जो टाइप्स होते हैं ना, टाइप्स, इन टाइप्स को आपको एक प्रैक्टिस से आपको ना अपने मेमोरी में सेट कर लेना है कि इस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। नहीं डाउट है तो फिर पूछ सकते हैं आप बाद में, अभी तो मैंने क्विज कर दी समझाने की यहाँ पर आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, 12 कहता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंटिंग मोशन ऑफ पार्टिकल विच रिप्रेजेंट्स SHM, इनमें से कौन सा SHM को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सा SHM को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो SHM को रिप्रेजेंट करेगा वो कैसा होता है, y इज इक्वल टू, इन्होंने ऑप्शन दे रखा है पहला दूसरा तीसरा, तो पहले पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू दे रखा है साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, ये दे रखा है। ठीक है, चलो इसको सेट करो। तो √2 1/√2 यहाँ पर हो जाएगा साइन ओमेगा टी, माइनस 1/√2 यहाँ पर हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा √2, ये हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/4। तो ये आपका क्या हो रहा है, दिस इज योर SHM, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके SHM को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, दूसरा देखो, ये तो पहला वाला हो गया। सेकेंड ऑप्शन y इज इक्वल टू क्या लिखा है, साइन क्यूब ओमेगा टी। साइन क्यूब ओमेगा टी क्या है, अगर आप इसको लेना चाहो तो आप लिख सकते हो 1/4। ठीक है, 3 साइन क्यूब को कॉल दिया 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी, 1/4 बाहर है। ठीक है, अब ये पीरियोडिक है, दिस इज अ पीरियोडिक। क्यों पीरियोडिक है, क्योंकि यहाँ पर दो फ्रिक्वेंसीज आ रही है, कौन कौन सी, एक आपकी ओमेगा टी आ रही है, एक आपकी 3 ओमेगा टी आ रही है। तो यहाँ पर दो फ्रिक्वेंसीज है यहाँ पर, इस वजह से ये हमारी क्या है, दिस इज योर पीरियोडिक। ठीक, ये नहीं होगा ऐसे चम हमारा। आगे चलते हैं, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है y इज इक्वल टू 5 cos 3π/4 माइनस ऑफ 3 ओमेगा टी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप इसको 5 cos, देखिए माइनस वाला बाहर कर लो क्योंकि cos माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। ये आपको पता है कि cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। ठीक, ये वाली होती है, आपको पता है। तो इसी के बेसिस पर हमने किया है, गंदा लिखा था वहां पर काफी। तो हमने बताया कि cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। तो आप इसको इधर में ले आओगे तो माइनस साइन आ जाएगा, लेकिन उसको माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, 3π/4 हो गया। तो टाइम पीरियड यहाँ पर क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया यहाँ पर 2π/3 ओमेगा।
तो ये भी हमारा क्या है, एस एच एम है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 1 + ω t + ω²t² वाला है, ये नॉन पीरियोडिक है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। तो आपका कौन कौन से सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, तो एसोसिएट रिप्रेजेंट करने वाले जो है वो हमारे कौन कौन से हैं, तो शायद एक बार आगे भी पढ़ते क्वेश्चन में और भी ऑप्शन दे रखा होगा कोई। हाँ दे रखा है, नहीं तो एक ही ऑप्शन कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट वाला भी है और थर्ड वाला भी है। हाँ ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड बोथ इसमें है एसोसिएट। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है पार्टिकल मूव्स इन अ सर्किल। ठीक है, पार्टिकल कहाँ पर मूव करता है, सर्किल में मूव करता है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितना है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड 0.2 पाई। ठीक है, टाइम पीरियड यहाँ पर कितना दे रखा है, 0.2 पाई यहाँ पर टाइम पीरियड है। तो एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल हमसे यहाँ पर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, पार्टिकल का क्या एक्सलेशन होगा उसके बारे में यहाँ पर बताना। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आपको पार्टिकल का एक्सलेशन बताना है तो आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर रेडियस भी दे रखा है। तो एक्सलेशन जानते हैं, एक्सलेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है, सो एक्सलेशन ए इज इक्वल टू होता है ω²r। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू आप जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई/t। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई/t होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी का यूज करेंगे। तो आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t का होल स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, अब आपको पता है 2 पाई डिवाइड बाई टी यहाँ पर दे रखा है 0.2 पाई, इसका होल स्क्वायर करेंगे, आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसको आप कर देंगे 5/100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आपकी वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज इक्वल टू, देखो पाई से पाई चला गया। ठीक है, और 0.1 बचा, यहाँ पर 100 बचा, तो ये इसको खत्म कर देगा ये, और यहाँ पर 5 बचेगा सिर्फ। कितना बचेगा, 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पर बचेगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं और सॉल्व करेंगे आगे के क्वेश्चंस। तो ये वाला आंसर हो गया 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a sin स्क्वायर ओमेगा टी, द मोशन ऑफ द पार्टिकल करस्पॉन्डिंग टू दिस। ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा है, तो मोशन क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग, तो देखो x इज इक्वल टू a sin स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, लेट मी राइट दिस। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसको ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पर लिख सकते हैं आप, x इज इक्वल टू a, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको फर्दर यू कैन सिंप्लीफाई दिस, और आप इसको फर्दर लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू a/2 साइन स्क्वायर लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी। तो अगर आप इसको देखें तो क्या समझ में आ रहा है यहां से कि ये नॉन एसएचएम वाली है। ठीक है, सो दिस इज नॉन एसएचएम, दैट इज नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन को कौन रिप्रेजेंट करता है इनमें से, तो ए इज इक्वल टू -kx यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, ये नहीं, तो रिप्रेजेंट करता है x इक्वल टू के एक्स प्लस ए, ये भी रिप्रेजेंट नहीं करता, ए इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, ए इज इक्वल टू के एक्स यहाँ पर दे रखा है। और एक मिनट फिर से देखिए जरा, सॉरी ये तो नहीं करेगा, इस पे मुझे डाउट है, इसको यहाँ पर रोकेंगे, और ये भी नहीं करेगा। देखो ये दोनों तो आपको डेफिनेटली लग रहा है नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे ये आपको समझ में आ रहा है कि दोनों में नहीं करेंगे, दोनों से एसएचएम को परफॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन एसएचएम जो होता है, फोर्स होता है, इफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, ये वाला भी फॉर्म होता है, सो एफ इज इक्वल टू -kx हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन के कारण शायद यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए सही है एक्चुअली, ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये नहीं होगा। ठीक है, एफ इज इक्वल टू -kx हो जाता है, उस वजह से ये सही होगा। तो ये तो आपको पता भी है, एफ इज इक्वल टू -kx होता भी है, सिंपल है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कहीं। A simple pendulum perform SHM motion about x equals to 0 with an amplitude a, time period t. The speed of the pendulum at x is equals to a/2. ठीक है, चलिए करते हैं कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे सब्जेक्ट टॉपिक्स को। देखो 16 क्वेश्चन देखो जरा। अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x इक्वल्स टू 0। ठीक है,
v इज इक्वल टू होता है ओमेगा, यहाँ पर होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो v इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई/t, ठीक है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या है a/2, सो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। सॉल्व कर लो इसको, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई/t स्क्वायर रूट में 3a²/4। तो आप इसको लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा √3πa/t, √3πa/t ऑप्शन नंबर सी में हो गया, ठीक है। अब 17 क्वेश्चन देखो, अ पॉइंट परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ पीरियड t एंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय दिस, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस π/6, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। तो at after what elapse of fraction of the time period of the velocity of the point will be equals to half of its maximum velocity, ठीक है। तो 17 में यहाँ पर दे रखा है x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/6, ठीक है। चलिए करते हैं, तो आपको यहाँ पर होता है v इज इक्वल टू dx/dt, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं a साइन को लिख सकते हैं ओमेगा, तो चलो आ ही जाएगा बाहर, ओमेगा कॉस, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ओमेगा टी प्लस π/6, ठीक। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू गिवन वेलोसिटी जो है हाफ है मैक्सिमम वेलोसिटी का, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है आधी है, यानी कि a ओमेगा/2 है यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू a ओमेगा, यहाँ पर हो गया कॉस और ये हो गया ओमेगा टी प्लस π/6, ठीक है। ए ओमेगा से ए ओमेगा खत्म हो गया, तो ये दैट इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया कॉस, यहाँ पर हो गया ओमेगा टी प्लस हो गया π/6, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो ओमेगा टी प्लस π/6 इज इक्वल टू π/3, ये कॉस π/3 की वैल्यू है यहाँ पर। सो यहाँ से लिख सकते हो ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर π/6, ठीक। तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई/t, 2 पाई/t इंटू टी इज इक्वल टू π/6। तो t इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 6×12, पाई से पाई काट दो, तो हो जाएगा t/12। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, ठीक। तो 18 क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 100 and 1000 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है, हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट एवरेज इन द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सीलरेशन इज। अब आपको मैक्सिमम एक्सीलरेशन का यहाँ पर बताना है, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन यहाँ पर क्या होता है, देखिए बच्चों, जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, ए इज इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक। ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, ए इज योर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद मुझे थोड़ी सी बात करनी है आप लोगों से, मतलब इस वीडियो से रिलेटेड जो भी लोग देखेंगे, तो एक्चुअली थोड़ा सा मुझे एक चीज समझ में आई है, मेरे दिमाग में आती है, मैं इसको बताता हूँ अभी आपको। a1/a2 इज इक्वल टू ω1 स्क्वायर डिवाइड बाई ω2 स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ से a1/a2 इज इक्वल टू 100/1000 का होल स्क्वायर, यानी सॉरी 1000 लिखना चाहिए यहाँ पर, 1000 होगा, तो ये 1/10 की स्क्वायर की वैल्यू के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो गया। हाँ, तो मुझे बात क्या करनी थी एक्चुअली, तो ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसमें मैं चाहता तो नहीं हूँ आपका टाइम वेस्ट हो, बट क्योंकि लंबे वीडियोस होते हैं तो जो बच्चे देखते हैं तो वो शायद इस वीडियोस को पूरा नहीं देख रहे हैं, जो भी व्यूज आ रहे हैं मेरे, तो सिर्फ इनिशियल फेज देखते हैं उसके चले आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग होने लगता होगा, मैं दिख भी नहीं रहा हूँ यहाँ पर, और ऐसे वीडियोस कर पाना इट इज लिटिल बोरिंग, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, अगर मान लीजिए अराउंड 20 मिनट्स हो जाएगा, तो 20 मिनट्स के बाद एक कुछ भी मैं बीच में एक छोटा सा स्किट डाल दूंगा, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड का, 20 मान लो 20 सेकेंड का एक छोटा सा कुछ भी जोक वगैरह कुछ भी डाल दूंगा, ताकि आपका मन जो है ना वो वापस फिर बस पे आ जाए, ठीक है। आफ्टर 20 मिनट्स मैं मैक्सिमम 20 मिनट्स मांगी थी, 20 मिनट्स के बाद मैं छोटा सा एक पंच लाइन डालूंगा, उसके बाद फिर आपको आराम से हम दोनों रिलैक्स होंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इज इट ओके, ठीक है। सो आई विल बी डूइंग दिस, ठीक है। तो यही मैंने बोलना था, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ अच्छे से वीडियो बनाने की, बट क्योंकि अभी फीडबैक आप देंगे उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा।
अगर व्यूज अच्छे आएंगे तो फिर मैं सोच रहा हूँ मैं कैमरा भी ऑन कर लूँ। एक्चुअली कैमरा तो ऑन कर सकता हूँ, बट फिर मैं ऐसे बना रहा हूँ वीडियोस तो कैमरा की पोजीशन सही नहीं है यहाँ पर, वो फोकस नहीं करेगा, मतलब डिफरेंट एंगल, या फिर मैं प्रॉपरली मैं भी बैठ जाऊँ चेयर। ठीक। सो ये बात थी। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज टी, द मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन इज। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा जोक सुनाते हैं, छोटा सा आप रिलैक्स करिए, फिर आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन है यहाँ पर, मिनिमम से मैक्सिमम के लिए जा रहा है ना इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ साइन ओमेगा टी। ठीक, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, ए बाई टू, दैट इज इक्वल टू ए, यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए से ए काट दो तो ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, या फिर आप इसे बोलो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की, तो ये हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू होती है, तो ये ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई/6। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई/टी, और इंटू टी भी है यहाँ पर, इंटू टी इज इक्वल टू पाई/6। तो यहाँ से पाई से पाई चला गया तो ये हो जाएगा T/12। ठीक है, तो लगभग सेम ही वैल्यू यहाँ पर आ गई T/12 वाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने करा दिया। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 20 और इसके बाद वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।